नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डिवाइन फोर्सेस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप अभी तक कर रहे हैं, सब हार्ड वर्क कर लिया है, मंत्र जाप चल रहा है, मेडिटेशंस हो रही हैं, पूजा पाठ भी कर लिया, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। ऐसा क्यों है? अम, जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो क्यों नहीं आ रहा है? क्या ऐसी चीज़ है जो अभी हमें जानने की ज़रूरत है? क्या कोई और ब्लॉकेजेस हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है? क्यों है ऐसा? हम ये देखेंगे। क्या कोई चीज़ है इसे जो रोक रही है? क्या हमें डिवाइन कोई मैसेजेस देने वाले हैं, या अभी कोई काम करना बाकी है, या कोई ऐसी चीज़, अम, कोई ऐसा, वो कहते हैं ना, आखिरी तार, या आखिरी वो चीज़ रह गई है जो हमें ऐसा फील हो रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है। तो वो आज देखेंगे हम इस रीडिंग में। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके। और अगर आपको रीडिंग देखने के बाद लगता है कि ये किसी ऐसे इंसान के लिए काम आ सकती है जो अम, जो उसको लाइफ में आगे बढ़ने में या समझने में हेल्प करेगी, प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सी, एक यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए ना, कुछ और भी किया जा सकता था। ओके। ये काम जो है, ये काम जो रीडिंग करने का, ये अ, एक डिवाइन टूल के साथ काम करने का, ये काम बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल होता है, ट्रस्ट मी। आप किसी भी टैरो रीडर को पूछेंगे, इतना आसान नहीं होता किसी की एनर्जी में जाकर और वापस आना। और ये डिवाइन डाउनलोड्स रिसीव करने में भी बहुत 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 मेहनत लगती है। ओके। तो अगर आप किसी भी रीडिंग को देखें, किसी भी चैनल पे जाके किसी को भी देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाली यहीं देख रहे हैं तो यहीं लाइक कीजिए और यहीं सब कुछ कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। ओके। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और साथ साथ में अपने लिए वो एनर्जीज क्लेम कीजिए अगर आपके साथ वो रेजोनेट करती है, अगर आपके साथ वो कनेक्ट होती है, अगर आपको फील होता है कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। ओके। ओके। सो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम ये देखना स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अभी भी करना बाकी है, और जो चीज़ें आपके लिए अम, काम करना स्टार्ट कर दें। ओके। मैनिफेस्टेशन आपकी अभी भी क्यों ब्लॉक हो रही है? डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस दीजिएगा, स्पिरिट गाइड्स, गार्डन एंजल्स, रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 मैसेजेस दीजिएगा। ओके। थर्ड कार्ड। ओके, पहले दो कार्ड्स भी देख लेते हैं। पहला कार्ड है द डेविल। माय गॉड। ओके। डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। डेथ रीबर्थ। ओके। किंग ऑफ कप्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 10 of cups. Wow. Wow. Okay. Okay. सो डिटेल में बात करेंगे। ओके। डेविल कार्ड, एक कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी एनर्जी वाला इंसान, वाली इंसान आपकी लाइफ में, जो पास्ट में था, थी। ओके। ये कोई भी हो सकता है। मुझे ज़्यादा रोमांटिक साइड पे दिखता है ये बंदा। ओके, बंदा ज़्यादा मुझे पिक हो रहा है। आपकी लाइफ में बंदी भी हो सकती है जो मैस्कुलिन एनर्जी में होगी। मैस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है? सी, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी सब में होती है, हर इंसान में होती है। ओके। जो लोग ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे होते हैं या कंपैरेटिवली सॉफ्टर होते हैं, ठीक है, जल्दी माफ़ कर देते हैं, जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, काइंड पीपल। ओके। उनका फेमिनिन एनर्जी थोड़ा हाई होता है। और जो बहुत बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होंगे अपनी लाइफ में, अब वो स्त्रियाँ भी हो सकती हैं और पुरुष भी होते हैं, राइट? तो ये कोई ऐसा इंसान जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, अभी भी। ओके। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में था। डिस्ट्रक्टिव मतलब इसको आपसे कुछ लेना देना नहीं था, इसको सिर्फ अपनी भूख पूरी करनी थी। अब वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान के दिमाग में आपके लिए लस्ट नहीं था, या आपको पाने की चाह नहीं थी। ओके। इसको ये लगता था कि वो धीरे 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 आपको बिस्तर तक ले जाएगा, ले जाएगी।
कोशिश भी की होगी, फॉर श्योर कोशिश भी की होगी। ओके, और इसकी सबसे ज़्यादा नज़र आपके पैसों पे थी। ओके, इसने पैसा बनाया भी बहुत होगा आपकी एनर्जी से, पास्ट में आपसे जैसे जैसे ये कनेक्ट रहा रही। ओके, इसने बहुत पैसा बनाया होगा। ओके, क्योंकि एक डिवाइन पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद उसके आसपास वाले लोग बहुत तरक्की करने लग जाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, ये मैं आपको कोई गुरु मंत्र नहीं बता रही हूँ कि आप किसी भी डिवाइन बंदे के साथ जुड़ जाइए और आप अपनी अबंडेंस लीजिए, नहीं। सबकी किस्मत में अपने अपनी मेहनत का पैसा होता है कि, लेकिन ये होता है कि हाँ, जैसे आप किसी गुरु के साथ जुड़ जाते हैं या किसी धार्मिक स्थान के साथ जुड़ जाते हैं, धार्मिक संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहाँ की डिवाइन एनर्जीज आपको अफेक्ट करती हैं, लेकिन वो तरीका सही है। ठीक है, किसी एक चुने हुए इंसान को या ईश्वर के किसी बच्चे को आप पकड़ के और उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज कर रहे हो, तो वो उसके लिए तो आपकी उठापटक कर दी जाएगी। ठीक है, उठापटक मतलब एक यूनिवर्सल लॉ होता है, लॉ ऑफ फ्री विल। ओके, स्वेच्छा का अधिकार। ओके, उस स्वेच्छा के अधिकार का उल्लंघन अगर आपके लिए कोई भी करता है, वो कोई भी हो, किसी के पिताजी हो, किसी के दादाजी हो, किसी की माताजी हो, किसी की नानी ताई चाची, कोई भी हो, ठीक है, वो आपका रोमांटिक पार्टनर हो, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपकी स्वेच्छा का उल्लंघन जो करेगा उसको ईश्वर की मार झेलनी पड़ेगी। क्योंकि यूनिवर्स इस चीज़ को ब्रह्मांडीय शक्तियाँ इस बात को कभी अनुमति नहीं देती, चाहे वो आपके खिलाफ आपकी मर्जी के बिना आपके ऊपर कोई काला जादू ही कर दे। ठीक है, अम, वो होता तो आपकी इच्छा के बगैर ही है। ठीक है, कुछ टाइम उन्हें ज़रूर लगता है कि अरे ये तो चल गया ना मेरे ऊपर, चल गया, लेकिन वो जो चल गया होता है उसके बाद का जो रिजल्ट होता है वो बहुत बुरा होता है। ठीक है, जो ये दूसरों की ज़िंदगी में बन के आते हैं, इनकी ज़िंदगी में साक्षात डेविल आ जाता है, साक्षात। ओके, साक्षात डेविल कैसा होता है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। ठीक है, ये कोई भी समझ सकता है। ठीक है, अब क्या है कि इस इंसान के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये पास्ट में था, थी। ओके, और ये साइकिल ख़त्म हो चुका है, क्यों? सेकंड कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ का, ये साइकिल ख़त्म हो गया है इस इंसान के साथ। ओके, और इस इंसान को कहीं न कहीं ये मालूम है कि आपकी लाइफ़ में अब वापसी करना बहुत मुश्किल है। इसको ये मालूम है। इसने आपसे ज़्यादा आपके ऊपर स्टडी की है। ओके, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना ज़्यादा झेला है कि आपको कहीं न कहीं दिमाग में ये डर बैठ गया है कि फिर से कुछ ना कुछ होगा। ये फिर आएगा, ये फिर कुछ ना कुछ करेगा और फिर मेरी लाइफ़ में कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये खत्म हो गया, डेथ। ओके, अब रीबर्थ है। रीबर्थ मतलब ये दोबारा से चेंज होकर किसी और एनर्जी में आने की कोशिश करेगा और आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा प्रेटेंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कर्मों की मार ये इंसान झेल रहा है, फॉर श्योर, पक्की बात, 100% बात। वो आएगा, होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो रहा है। ठीक है, ये कर्मों की मार झेल रहा है बहुत बुरे तरीके से ये इंसान। ओके, आपकी लाइफ में ये कोई भी हो सकती है, सकता है। ओके, ठीक है, और इसके बाद आप आ गए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। ओके, किंग ऑफ कप्स कैसा होता है? किंग की एनर्जी में आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में आप वो सब बनाने की ताकत रखते हैं जो एक ड्रीम लाइफ आपने सोची थी। ओके, आप जो सोचते हैं वो होता है, और ये आपने देखा है, इन दिनों तो बहुत देखा होगा। सॉरी, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, ये इन दिनों आपके साथ हो रहा होगा। किंग ऑफ कप्स कैसा होता है? जो जानता है कि उसके आसपास लोग क्यों जुड़े हुए हैं उसके साथ। बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए भी जुड़े होंगे जो आपके मित्रगण बनने की कोशिश करते होंगे, लेकिन क्योंकि आपको उनसे आपका फ़ायदा उनको हो रहा है, कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में होने से भी फ़ायदा हो रहा है। और वो क्यों? क्योंकि कोई भी डिवाइन चाइल्ड किसी की भी लाइफ़ में होता है, उसको फ़ायदा होता ही होता है। ठीक है? लालच आ जाता है उसकी एनर्जी का। ठीक है? लेकिन एक हद तक आप वो लालच कर सकते हो, उसके बाद वो लालच नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ये सब करने थोड़ी आया है यहाँ पे, उसके और भी काम है भाई। ठीक है? उसको अपनी लाइफ़ भी बनानी है। प्लस जो मिशन वो लेकर आया है या लेकर आई है, वो ये कंप्लीट करने आता है। ओके, अब आप एक करंटली इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं आप वो पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। कभी-कभी बैठ के इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि वो क्यों हुआ?
अगर वो नहीं होता या मैं उस इंसान से नहीं मिलती तो शायद मेरी लाइफ अलग होती। गाइस, जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया उसका अभी पता नहीं है, लेकिन अभी उसके लिए बीज बो सकते हैं। ठीक है? आप जैसे ही इस पास की सिचुएशन से निकलते हैं और आंखें खोल के देखना शुरू कर देते हैं, आप देख रहे हैं इसकी आंखें बंद है। ओके, हालांकि ये इंसान जानता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, किस तरीके से करना, सब कुछ मालूम है। बहुत बंद कर लिया इस इंसान ने अपने आप को। ओके, पास्ट से बाहर आइए। ठीक है? और साथ ही साथ जैसे ही आप पास्ट से बाहर आते हैं, आपको 10 ऑफ कप्स मिलेगा। कैन यू इमेजिन? 10 ऑफ कप्स मतलब आपकी लाइफ के उस हर खाली कप को भर दिया जाएगा। वो सारे कप्स पूरे हो जाएंगे जो आपने कभी सोचे थे। हम सोचते हैं ना हमारी लाइफ कभी परफेक्ट भी होगी। ये परफेक्ट लाइफ है। ये परफेक्ट लाइफ है। और एक्चुअली में परफेक्ट लाइफ कुछ होती नहीं है। ठीक है? क्योंकि अम, कुछ भी परमानेंट तो नहीं है ना। ठीक है? हमारे जो देवी देवता भी थे वो भी जब मनुष्य रूप में आए उनको भी जाना पड़ा, हमको भी जाना है। ठीक है? लेकिन हाँ, लाइफ अच्छे से जी के जाना है, इस बात का मेक श्योर करना है। ठीक है? तो आप जैसे ही पास्ट की एनर्जी से बाहर आते हैं, उस इंसान को पास्ट में ही रहने दीजिए, उसको अपनी प्रेजेंट में थॉट्स में भी मत लाइए। वो बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे एनर्जी पिक हो रही होगी, मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालती हूँ कि पास्ट की एनर्जी अभी भी क्यों। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सी गाइस, अब क्या बोलूँ मैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट, आपकी सब विश फुलफिलमेंट होगी। लेकिन इस इंसान की विश फुलफिलमेंट अब आप बन चुके हो, क्योंकि उसको मालूम है आपकी लाइफ में बहुत बहुत पैसा आने वाला है। वो आपकी लाइफ में फिर कूदी मारेगा। ओके, या मारेगी। ठीक है? मुझसे गलती हो गई, मैं तो जानती थी, मुझे मालूम था, अरे मेरे पर भी कुछ करवा दिया गया था, मैं वहाँ पे फंस गई थी, फंस गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं बहुत गलत थी, गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो, एक एक इंसान, मैं छोटी सी बात बोलती हूँ, आप बोलोगे ज्ञान दे रही है। ओके, लेकिन फिर भी अगर किसी को अपना रिश्ता चाहिए तो वो उस रिश्ते पे काम करेगा। वो आपसे बात करेगा, ना ही आपके बारे में बात करेगा। वो अपने रिश्ते की जिम्मेदारी उठाएगा। अगर उसको गुस्से का प्रॉब्लम है तो वो अपने गुस्से पे काम करेगा। अगर आपको उसके किसी भी एक ऐसी आदत से परेशानी है तो वो अपनी आदत पे काम करेगा, और आपको भी बताएगा कि उसको भी आपकी इस आदत से परेशानी है, तो आप भी उस पर काम करो। ठीक है? इसको कहते हैं एक जिम्मेदार इंसान। हम लोग बोलते हैं ना कि बालिग हो गए हैं हम लोग। ठीक है? तो हम लोगों को ये तो समझ में आता है कि सारी ऐश चाहिए हमें ज़िंदगी की, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ज़िम्मेदारी कैसे उठानी है अपने खुद के बिहेवियर की। वो नहीं मालूम है। जो सही इंसान होता है, हेल्दी माइंडसेट का इंसान होता है, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, लालची नहीं होता है, उसका रिश्ता बराबर से चलता है, बराबरी से चलता है। वो ये नहीं कहता है कि तू नीचे और मैं ऊपर हूँ, और मैं नीचे और तू ऊपर है। नहीं, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक होता है उस रिलेशनशिप में, और दोनों इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। कोई एक नहीं लेता है, कोई भगोड़े की तरह भाग नहीं जाता। ठीक है? ये कह के कि अरे मेरी तो माँ ने ऐसा कह दिया, मेरी बहन ने ऐसा कह दिया, मेरी सहेली ने ऐसा कह दिया, पापा नहीं मानेंगे टाइप्स करके, नो, दैट पर्सन इज मेकिंग यू फुल। गधा बना रहा है वो आपको। ओके? तो अपनी लाइफ को वेस्ट करना बंद कीजिए प्लीज। ठीक है? और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद कार्ड देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप इतना पैसा कमाओगे ना गाइस, इतना पैसा कमाओगे, लोग आपके साथ बहुत जुड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत आपको समझाएंगे, अरे मैं तो आपका वेल विशर थी या था ना, हमेशा आपके साथ रहा ना। मैं आपको बता रही हूँ गाइस, मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं मिले होंगे, आपको मिले होंगे, लेकिन उन अच्छे लोगों में भी आपको मैक्सिमम लोग वही टकरे होंगे, वही मिले होंगे जो आपकी एनर्जी की वजह से आपके साथ होंगे। उनको कोई ना कोई फ़ायदा होता रहेगा आपके साथ रहकर, कोई ना कोई फ़ायदा होता होगा किसी तरह का। या तो आप उनको स्पिरिचुअली हेल्प कर रहे हो, या कोई गाइडेंस दे रहे हो, क्योंकि ये आपका नेचर है, ये गिविंग आपका नेचर है। ओके? आप लोगों को गाइड करते हो बहुत अच्छे से, आप उनको समझते हो, आप उनको अ, दिल से हेल्प करना चाहते हो। ओके? ठीक है? और अब जब आप ऐसे एनर्जी में आ जाओगे,
आपके पास बहुत बहुत लोग आएंगे, आपके मामा चाचा ताया बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत बहुत अपने लोग आएंगे। ओके, आपको सब समझ में आएगा, सब, और अभी भी समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन किस लिए है मेरे साथ। ओके, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये डेविल एंट्री क्यों करना चाहता है वापस से, क्यों एंट्री करना चाहता है। ओके, दो कार्ड्स। ओके, सी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइज प्लीज, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है ना, क्लेम करना ये एनर्जी। ओके, आई एम ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड, क्लेम करना इस एनर्जी को। मैं ये वाली एनर्जी नहीं कह रही। ओके, इस एनर्जी को क्लेम करना। ओके, ओके। क्वेश्चन था कि ये डेविल वापस क्यों आना चाहता है, ताकि वापस वो आपको एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में ले जा सके, आपका पैसा ले, आपका प्यार वापस से ले, आपकी एनर्जी वापस से ले, और आपको वापस एक हार्ट ब्रेक दे के वो फिर से भाग जाएगा आपकी लाइफ से। भाग जाएगा, भाग जाएगी, जो भी आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन के मुताबिक आप देखिएगा। ओके, जो कोई भी आपकी लाइफ में पास में था या थी बंदा, ठीक है, वो फिर भागेगा, क्योंकि इसने कभी अपने पे काम नहीं किया, इसको जिम्मेदारी मालूम ही नहीं है। ओके, इसको सिर्फ ये, इसने जो अपनी लाइफ में सीखा है वो ये है कि ओके, सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट किसी के साथ भी एक क्लोज रिश्ता बना के उसको बिस्तर तक ले जाओ, उसके सारे राज जान लो, उसके आसपास वालों को उसके खिलाफ कर दो, वो जो होती है ना लोअर एनर्जीज वाली सिचुएशंस, वो ये सब, वो इसका नेचर है बेसिकली। इसने कभी ऊपर उठ के देखना, सोचा ही, समझने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करी। मतलब अगर मैं बहुत देसी भाषा का यूज़ करूँ तो ये गटर का कीड़ा ही बनना पसंद करेगा, ये कीचड़ का सुअर ही रहना पसंद करेगा। इसको कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि मुझे सिंहासन पे भी बैठना है। सिंहासन पे इसको बैठना है, बहुत ज़रूरी बैठना है, लेकिन किसी और के सिंहासन को छीन कर उस पर बैठना है। ये इसने सीखा है, ये इसकी परवरिश रही है। इसके खुद के भी जो माँ बाप रहेंगे, या खुद की जो ब्लड लाइन रहेगी वो ऐसी रहेगी। कोई ना कोई कर्स है इसकी ब्लड लाइन पे जो इसको निकालना था, मगर इसने कभी उस बात का जिम्मेदारी लिया नहीं, और खुद भी मैं बोलूँगी कि लाइक लो फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी में रहा ये इंसान। ओके, ओके। इसको सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा चाहिए, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप इसको क्या कहते हैं ना, लीवर किडनी सब निकाल के दे दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आपका पैसा चाहिए, ठीक है। ओके, ओके। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गाइडेंस, गाइडेंस क्या करना चाहिए फिर इस केस में। हाँ, ओके, यस, सी, आप किंग की एनर्जी में आइए। ओके, जैसे यहाँ आपने देखा था, आपने देखा, ये नोटिस किया, किंग ऑफ किंग ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखा आपने, किंग की एनर्जी में आइए। ओके, आपकी लाइफ में एक एक न्यू एंट्री भी हो सकती है। ओके, जो ये इंसान बहुत बहुत इमोशनली बैलेंस होगा, इसने अपने पे बहुत काम किया होगा। ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत हाई होगा, इसके साथ भी बहुत धोखे हुए हुए होंगे लाइफ में। लोगों ने इसका पैसा बहुत खाया होगा। ओके, और बट मैं बोलूँगी ना कि आप खुद इस एनर्जी में आइए। क्यों? हम सब के अंदर एक मैग्नेट होता है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम अंदर से होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए, क्या है आपके अंदर ऐसा जो आपके साथ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, क्या है, सारी चीज़ें आप ही के साथ बुरी क्यों हो रही हैं। तो विक्टिम मेंटालिटी से निकलिए, अपने अंदर झांकिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। ओके, फ्यूचर, फ्यूचर गाइडेंस, अगर हम, ओके, कार्ड्स बाप रे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। ओके, या आई मीन गाइस क्या ही बोलूँ मैं। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप मूव ऑन कर जाओ वहाँ से, पास से पहले मूव ऑन करो। आप मूव ऑन कर चुके हो, फिजिकली मूव ऑन कर चुके हो, मेंटली अभी भी कहीं ना कहीं स्टक हो।
अब ये आप देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा हर टाइम उसके बारे में सोचते होगे, लेकिन दिन में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता होगा जहाँ आप बहुत इमोशनली हर्ट फील करते हो, डाउन फील करते हो। मैं बोलूँगी आप अपना हार्ट चक्रा हीलिंग करो। ओके, हार्ट चक्रा हीलिंग कैसे होगा कि आप अपने साथ बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और साथ ही साथ अपने साथ होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। ओके, और मून एनर्जीज के साथ आप काम कीजिए, मतलब हाइड्रेशन रखिए अपना, मून लाइट में वॉक कीजिए। ओके, और अगर नहीं कर सकते हैं तो अ, दिन में कम से कम भी 15 से 20 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट मिनिमम, बाय बेयर मिनिमम 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपका मून बैलेंस होगा, आप मेंटल पीस में आएंगे। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में सूरज उग जाएगा। ठीक है, आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। वो जो आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही या ब्लॉकेज आ रही है बार बार, वो किसी के जादू टोने से अब नहीं रुक रहा है। ठीक है, ये कहीं न कहीं कोशिश मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं की जा रही है, बट आपको उसके बारे में अब सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो जादू टोना को डिवाइन अपने आप देखेंगे, ईश्वर अपने आप देखेंगे। ओके, अब उसके उस जादू टोने का क्या करना है, उस जादू टोने वाले का क्या करना है, करने वालों के साथ क्या करना है, और जो पैसा दे रहा है उसका क्या करना है, वो सब अब ऊपर वाले पे छोड़ दो। ठीक है, आपने जितना काम करना था वो आपने कर लिया, और अपने आप को शाबाशी दो। ठीक है, गुस्सा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख सबको होता है, रोना चीखना चिल्लाना सब करना है, सब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर लो। ओके, ऑलराइट, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँगी, और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी इच्छाएं और आपकी इस न्यू ज़िंदगी की शुरुआत बहुत 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 अच्छे से हो, इसी एनर्जी के साथ हो। ओके, और आगे बढ़िए। पास्ट लेसन्स को याद रखिए, लेकिन पास्ट दुख को कोशिश कीजिए पास में रहने दीजिए, उसका अब आगे कोई काम नहीं है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में डिक्लटरिंग करते रहिए, साथ साथ एनर्जीज वाइज, घर के हिसाब से भी, और साथ ही साथ जो जिन विचारों की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को बाहर कीजिए, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर कीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। क्लेम दिस एनर्जी गाइज, क्लेम दिस एनर्जी। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।